हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास से द हिंदू न्यूज़पेपर से, और ये आर्टिकल है 6 जनवरी 2024 का आर्टिकल। आर्टिकल की हेडिंग है सोरेन वांट्स टू अपॉइंट वाइफ एज सीएम बिफोर गोइंग टू जेल, अलीज झारखंड बीजेपी चीफ। सोरेन चाहते हैं टू अपॉइंट नियुक्त करना, किसको? वाइफ पत्नी को। कैसे? सीएम के रूप में, एज सीएम, बिफोर गोइंग टू जेल, जेल जाने से पहले। अलीज, ऐसा दलील देते हैं या आरोप लगाते हैं कौन? झारखंड बीजेपी चीफ। झारखंड बीजेपी चीफ दलील देते हैं या आरोप लगाते हैं कि जो सोरेन है जेल जाने से पहले चाहते हैं अपनी वाइफ को नियुक्त करना, अपॉइंट करना सीएम के रूप में। सोरेन, ये सब्जेक्ट वांट्स, इनकी वर्ब V1 प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म वांट, सेकंड वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड। झारखंड बीजेपी चीफ, ये सब्जेक्ट, और इनकी वर्ब है अलीज। इनकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म अलीज, सेकंड अलीज्ड, थर्ड फॉर्म अलीज्ड। अलीज इसका मतलब होता है दलील देना या किसी पे आरोप लगाना। इसके सिनोनिम से क्लेम, असर्ट, प्रोक्लेम। सोरेन ये नाउन है और यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। वांट्स इसकी वर्ब है, और जो टू अपॉइंट है ये इन्फिनेटिव है, और ये वांट्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये जो टू अपॉइंट, टू प्लस इन्फिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है। वाइफ एज यहाँ पर प्रपोजिशन है। सीएम ये इसका ऑब्जेक्ट है। बिफोर प्रपोजिशन गोइंग, ये इसका ऑब्जेक्ट। टू प्रपोजिशन जेल इसका ऑब्जेक्ट। झारखंड बीजेपी चीफ है। अब ये जो चीफ है, मुखिया है, किस टाइप के हैं? ये झारखंड बीजेपी के चीफ हैं। तो झारखंड एंड बीजेपी ये क्या है? एडजेक्टिव है, और ये चीफ को मॉडिफाई कर रहा है, और इसकी जो वर्ब है वो है अलीज। झारखंड बीजेपी प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी on Thursday reiterated the party's apprehensions again about Chief Minister Hemant Soren doing a Lalu Prasad and placing his wife as his replacement. झारखंड बीजेपी प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के प्रेसिडेंट ने गुरुवार को दोहराया, रीइटरेटेड किया, मतलब दोहराया, रिस्टेट या रिपीट या रिटेल किया। क्या किया? द पार्टीज एप्रीहेंशन, पार्टी का जो डर है। एप्रीहेंशन होता है शंका, डाउट या डर। इसके सिनोनिम्स होते हैं डाउट, फियर, सस्पिशन। तो पार्टी के जो डर है या शंका है, फिर से उन्होंने पार्टी की जो शंका या डर है उसको रीइटरेट किया, दोहराया। और वो किस बारे में है? चीफ मिनिस्टर जो हेमंत सोरेन है, डूइंग अ लालू प्रसाद, मतलब जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है वो एक्ट कर रहे हैं, निभा रहे हैं लालू प्रसाद का रोल। और क्या करेंगे वो? प्लेसिंग हिज वाइफ, उनकी वाइफ को रखते हुए। कैसे? हिज रिप्लेसमेंट। तो गुरुवार को बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी प्रेसिडेंट, उन्होंने दोहराया पार्टी का जो डर है, फिर से जो हेमंत सोरेन है वो निभा रहे हैं लालू प्रसाद या बन रहे हैं लालू प्रसाद, और वो क्या करेंगे? वो रखेंगे अपनी वाइफ को उनके रिप्लेसमेंट, मतलब उनके बदले में, मतलब उनके सब्स्टिट्यूट या फिर कहेंगे रिलीवर के तौर पर। झारखंड बीजेपी प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी, ये सब्जेक्ट है, इन्होंने काम किया है दोहराने का। तो रीइटरेटेड इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। और ये जो वर्ब है रीइटरेटेड, इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है? द पार्टीज एप्रीहेंशन। और ऑन थर्सडे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है, और हमेशा जो डे है उसके साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो लगता है ऑन। अगेन ये एडवर्ब है। अबाउट यहाँ प्रपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट है चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। डूइंग अ लालू प्रसाद, ये एक फ्रेज है और इसका यूज किया जाता है जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई अपने फायदे के लिए कोई काम कर रहा है, मतलब एक सेल्फिश मैनर में कोई काम किया जा रहा है। तो एंड
कंजक्शन, प्लेसिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगी और इसका ऑब्जेक्ट है इज हिज वाइफ। एज यहाँ पर ये है प्रेपोजिशन, हिज रिप्लेसमेंट ये इसका ऑब्जेक्ट है। Mr. Prasad had to resign as chief minister in 1997 after his conviction in the Fodder scheme case and had appointed his wife Rabri Devi instead. Mr. Prasad had to, Mr. Prasad को रिजाइन करना पड़ा था, त्याग पत्र देना पड़ा था चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से 1997 में। आफ्टर हिज कन्विक्शन मतलब उन पे आरोप सिद्ध हुआ था, किसमें? फॉडर स्कीम जो चारा घोटाला है उसमें। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था उनकी वाइफ राबड़ी देवी को उनके बदले इंस्टेड। तो 1997 के जो फॉडर स्कीम में चीफ मिनिस्टर जो लालू प्रसाद यादव है उनको त्याग पत्र देना पड़ा था सीएम के पोस्ट से, जब उनका जो कन्विक्शन सिद्ध हुआ था, मतलब जो आरोप उन पर लगा था वो सिद्ध हुआ था और उन्होंने अपॉइंट किया था अपनी वाइफ राबड़ी देवी को उनके बदले, मतलब उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर। मिस्टर प्रसाद, ये सब्जेक्ट है, टू रिजाइन इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और यहाँ पर पास्ट का कंपल्शन बता रहा है। वो बता रहे हैं कि मजबूरी में उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा था और ये पास्ट का कंपल्शन है। और जब प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता है मजबूरी में तो हम लगाते हैं हैव टू। लाइक ही हैज टू गो टू स्कूल डेली, मतलब उसे स्कूल रोज जाना पड़ता है। ये मजबूरी बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, और हैड टू बताता है पास्ट की मजबूरी, और विल हैव टू जो है वो फ्यूचर की मजबूरी बताएगा। लाइक आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। मिस्टर प्रसाद, इनकी जो सेकंड वर्ब है हैड अपॉइंटेड, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। It is clear that Hemant Soren wants to repeat the Bihar episode, Mr. Marandi said. It is clear, ये स्पष्ट है, दैट की जो हेमंत सोरेन है वो चाहते हैं दोहराना, रिपीट करना, जो बिहार का वाक्य है, किस्सा है, उसको जो सोरेन है वो रिपीट करना चाहते हैं, ऐसा मिस्टर मरांडी ने कहा। इट, ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। इसका मतलब यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि ये स्पष्ट बात है कि जो हेमंत सोरेन है वो चाहते हैं इसको रिपीट करना। दैट, यहाँ कंजक्शन, हेमंत सोरेन ये सब्जेक्ट, वांट्स इसकी वर्ब, B1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। मिस्टर मरांडी ये सब्जेक्ट, सैड इनकी वर्ब, B2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, जैसा मिस्टर मरांडी ने कहा है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लगाकर बताया है। तो यहाँ पर जो सेड है वो है रिपोर्टेड वर्ब और ये इसके बाद का जो सेंटेंस है वो है रिपोर्टेड क्लॉज। The chief minister is running away from the enforcement directorate because he has escaped 7 summons. He is well aware that sooner or later he will be put behind bars. The chief minister is running away. Running away करना मतलब किसी चीज से भागना। तो चीफ मिनिस्टर हैं वो भाग रहे हैं किससे? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब होता है प्रतिवर्तन, बिकॉज क्योंकि ही हैज स्किप्ड, उन्होंने छोड़ दिया है या ओमिट कर दिया है या लीव आउट कर दिया है किसको? 7 समन्स, 7 जो समन्स है या बोलेंगे नोटिस, उनको उन्होंने छोड़ दिया है। तो चीफ मिनिस्टर भाग रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टर से क्योंकि उन्होंने जो 7 समन्स है उनको ओमिट कर दिया है, लीव आउट कर दिया है या एक्सेप्ट नहीं किया है, छोड़ दिया है। द चीफ मिनिस्टर इज सब्जेक्ट, इज रनिंग अवे इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब, रनिंग यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है।
बिकॉज यहाँ कंजक्शन ही ये सब्जेक्ट हैज स्किप्ड इनकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ही इज वेल अवेयर मतलब उन्हें अच्छी तरह पता है या वो सजग है दैट की सूनर और लेटर मतलब आज नहीं तो कल ही विल बी पुट मतलब उनको रखा जाएगा कहाँ पर, बिहाइंड बार्स मतलब जेल में। ही सब्जेक्ट इज इसकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस अवस्था बता रहे हैं कि वो पूरी तरह के सजग हैं या फिर उन्हें पता है। ही ये सब्जेक्ट विल बी पुट ये इसकी वर्ब है और ये जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है और जो पुट के जो तीनों फॉर्म्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अब यहाँ पर जो ये ही सब्जेक्ट है इस पर काम हुआ है मतलब इनको रखा जाएगा जेल में। और इस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस क्या होगा, पुलिस। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो जेल में कौन डालेगा, पुलिस डालेगी। तो पुलिस विल पुट ही की जगह आ जाएगा हिम बिहाइंड बार्स। तो एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ पुलिस विल पुट हिम बिहाइंड द बार्स और पैसिव वॉइस में ही विल बी पुट बिहाइंड द बार्स। और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन विल देन बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। The BJP leader has also written a letter to Jharkhand governor not to allow any non-members of the assembly to take the post of chief minister. The BJP leader, जो बीजेपी के लीडर है, has also written a letter, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है किसको, झारखंड गवर्नर को। किस लिए, not to allow अनुमति नहीं देने के लिए, किसको, any non-member ऑफ असेंबली जो असेंबली का मेंबर नहीं है, किस लिए, टू टेक द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर लेने के लिए जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है उसको। तो बीजेपी के जो लीडर हैं उन्होंने एक लेटर भी लिखा है झारखंड के गवर्नर को, उसमें लिखा है कि अलाउ नहीं करें सीएम की पोस्ट के लिए कोई भी जो असेंबली का मेंबर नहीं है। द बीजेपी लीडर ये सब्जेक्ट हैज रिटर्न इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब है। He also questioned the surprise resignation of Jharkhand Mukti Morcha MLA Sarfaraz Ahmed from Gandhi Assembly seat, suggesting that it was accepted by the Speaker to give a clear passage to someone who could contest election from the vacant seat and occupy the top post. ही ऑल्सो क्वेश्चन होता है सवाल पूछना, डाउट करना या शंका करना। तो उन्होंने शंका जताई या उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो सरप्राइज रेजिग्नेशन है, अचानक से दिया गया जो त्याग पत्र है, किसका, झारखंड जो एमएलए हैं, मुक्ति मोर्चा के जो एमएलए हैं सरफराज अहमद का, और उनकी जो सीट कौन सी थी, गांधी असेंबली सीट से। सजेस्टिंग, अगेन ये जो सजेस्टिंग मतलब वो हिंट दे रहे हैं यहाँ पर, ये सिग्नल, ये क्लू दे रहे हैं। तो सजेस्ट करते हुए, क्लू देते हुए कि इट वॉज एक्सेप्टेड, इस जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है स्पीकर के द्वारा। टू गिव अ क्लियर पैसेज मतलब रास्ता साफ करने के लिए, किसका, किसी का, हु कुड कॉन्टेस्ट जो कि लड़ सकता है इलेक्शन चुनाव, फ्रॉम द वैकेंट सीट जो खाली हुई जगह है सरफराज के रेजिग्नेशन के बाद, उससे वो जो कोई है वो लड़ सकता है इलेक्शन और ऑक्यूपाई कर सकता है मतलब कब्जा कर सकता है, ले सकता है टॉप मोस्ट पोस्ट। तो उन्होंने शंका भी जताई कि जो अचानक से दिया गया त्यागपत्र है सरफराज अहमद का गांधी सीट से, और सजेस्टिंग दैट, हिंट देते हुए, सुझाव देते हुए कि जो रेजिग्नेशन है उसको स्वीकार कर लिया गया है स्पीकर के द्वारा। और किस लिए, देने के लिए, टू गिव देने के लिए एक साफ रास्ता, टू समवन जिस किसी को भी जो भी कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन, चुनाव लड़ेगा उस खाली सीट से, लेने के लिए, कब्जा करने के लिए टॉप पोस्ट मतलब जो है सीएम की पोस्ट को।
ही ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब क्वेश्चन, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट यहाँ कंजक्शन, इट ये सब्जेक्ट, वॉज एक्सेप्टेड ये इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर जो इट मतलब जो रेजिग्नेशन है उसको स्वीकार किया गया है स्पीकर के द्वारा। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है समवन के लिए, और समवन की वर्ब है कुड कॉन्टेस्ट, और ये मॉडल वर्ब है कुड, और यहाँ पर संभावना बता रहे हैं कि जो कोई भी है वो लड़ सकता है चुनाव। I would like to know why he resigned. मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया। ये सब्जेक्ट वुड, लाइक इसकी वर्ब है, वुड यहाँ मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो जो मेन वर्ब है वो उसके बेस फॉर्म में है। अब ये जो वुड यहाँ पर जो सेंस दे रहा है, ये इच्छा जताने का सेंस दे रहा है कि उनकी इच्छा है, वो ऐसा चाहते हैं। ये सब्जेक्ट है, और रिजाइंड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही इज नॉट सिक नीदर ही इज गोइंग एनीवेयर। वो न तो सिक है, बीमार है, न कि वो कहीं जा रहे हैं। तो वो ना तो बीमार है न कहीं जा रहे हैं। ही ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। जो ही है उसकी अवस्था के बारे में बता रहे हैं कि वो ना तो सिक है, नॉट लग गया है, तो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का नेगेटिव का सेंटेंस है। ही ये सब्जेक्ट, इज गोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। So what could be the possible reason behind his resignation? Mr. Marandi said. So तो what could be क्या हो सकता है possible reason संभावित reason behind his resignation उनके त्याग पत्र के पीछे। मिस्टर मरांडी सेड, मिस्टर मरांडी ने कहा, तो मिस्टर मरांडी ने कहा कि तो क्या पॉसिबल संभवतः रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है उनके रेजिग्नेशन त्याग पत्र का। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। और यहाँ पर जो मिस्टर मरांडी ने कहा है वैसा का वैसा एग्जैक्ट वर्ड में इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बताया है। The ED last week issued its 7th summons to Mr. Soren for questioning in connection with an alleged office of profit case pertaining to a land scheme in Badgai area of Ranchi. The deadline to record his statement will be over on Friday. The ED last week, जो ED ने पिछले हफ्ते इश्यू किया, जारी किया, उसका जो 7वां समन है, नोटिस है, किसको? मिस्टर सोरेन को, फॉर क्वेश्चनिंग पूछने के लिए, पूछताछ करने के लिए, इन कनेक्शन संबंध में, किसके? एन एलिज जो उन पे आरोप लगा है, कौन सा? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस, ये केस का नाम है, पर्टनिंग और जो ये संबंधित रखता है एक लैंड स्कैम होता है, घोटाला, तो एक भूमि घोटाले के संबंध में, इन बगदाई एरिया रांची के। द डेडलाइन जो अंतिम समय सीमा है रिकॉर्ड करने की, उनके जो स्टेटमेंट है या बोलेंगे टिप्पणी है, कथन है, विल बी ओवर, जो डेडलाइन है वो क्या खत्म होगी, कब? फ्राइडे को। द ईडी ये सब्जेक्ट इन्होंने काम किया है इशू करने का, इश्यूड इनकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लास्ट वीक यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। द डेडलाइन ये सब्जेक्ट, विल बी ओवर ये इसकी वर्ब है, और ये स्टेट ऑफ बीइंग का फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो गाइस ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।